जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका धावक फिजिकल एकेडमी में। आज मैं फिर से एक बेहतरीन सा सेशन आपके लिए लेके आ गया हूँ जो रहेगा साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस का। आज जो टेलीग्राम के चैनल में जो क्वेश्चन डाला गया था उसका सॉल्यूशन वीडियो लेके आ गया हूँ और आपके लिए एक बेहतरीन सा सेशन रहेगा, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न है आज के डेट में। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज को पहला प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष के कार्य करता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, बी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, सी गति संरक्षण का सिद्धांत या डी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, न्यूटन का सेकंड नियम भी किसे कहते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ थ्योरी। देखिए, इसमें होता क्या है कि कोई भी बॉडी है, इसका जो मास हो, मान लो 2 kg है, तो इसके 2 kg कब तक खत्म नहीं हो सकते, जब तक हम इसे नष्ट नहीं कर दें। तो सेकंड नियम न्यूटन का भी यही कहता है कि जब तक इसका हम बाहरी बल कोई नहीं लगाए, इसका क्या हो जाता है, संवेग यानी मोमेंटम खत्म नहीं हो सकता। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न क्या है, आज का अगला प्रश्न बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। फिर से एक क्वेश्चन आ गया है। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। और आपके लिए बता दें, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है, 1.01325 पास्कल होता है। क्या कितना होता है, 0.1325 पास्कल होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, या घटता है और फिर बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए इसके लिए हम इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम लेके आ गए हैं। देखिए, जब कोई भी प्रकाश क्या होता है आप जानते हैं। जब यहाँ पे मान लो कोई वाटर क्या है, पानी, और नीचे क्या है, एयर, क्या है, हवा है। अब देखिए, अगर कोई सघन किसे कहते हैं, जो ज़्यादा घना हो, डेंस ज़्यादा हो, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो, क्या हो, डेंसिटी ज़्यादा हो, उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम। तो मान लो पानी से क्या करती है, एक प्रकाश लाइट गुजर रही है। आप जानते हैं जब कोई भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना रास्ता क्या होता है, बदल लेता है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो रास्ता क्या कर लेती है, बदल कर और करीब आ जाती है। और इस माध्यम में क्या हो जाता है, जब कोई चीज़ घने से हल्के वाले चीज़ में आते हैं तो इसका स्पीड क्या हो जाता है, प्रकाश का कोई भी बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, कोई भी ज़्यादा घना जंगल है उससे आपको अगर निकलना है तो निकल जाइए, कब, जब ज़मीन पे आ जाइए तो निकल जाइए। यानी आप घने जंगल में उतना तेज़ी से नहीं दौड़ पाइए जितना तेज़ी से आप ज़मीन पे दौड़ पाइए। क्लियर है। तो सेम कंसेप्ट इसके साथ भी लगता है और इसके बारे में हम आज इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लेके आ गए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए, रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग का निर्धारित किया था। देखिए, वेग यानी प्रकाश, लाइट का जो स्पीड होता है वो सबसे पहले किसने बताया था, रोमर नामक साइंटिस्ट ने। और देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितना लाइट का स्पीड होगा, इसमें कितना लाइट का स्पीड होगा। तो हम 5 इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आ गए।
जो पूछता है। तो सबसे पहले निर्वात किसे कहते हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ यानी एयर भी नहीं हो, तो वहाँ पे एयर का स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸। उसी तरह पानी में कितना होता है 2.25 × 10⁸। तारपीन का तेल जानते हैं, जो पीच उच डलता है उसे ही तारपीन का तेल, तो उसमें कितना होता है 2.04 × 10⁸। उसी तरह कांच यानी शीशा में, और नाइलॉन यानी जानते हैं, नाइलॉन का हमारे शर्ट कपड़े भी बनते हैं, प्लास्टिक का एक प्रॉपर्टी होता है, तो उसमें भी कितना होता है 1.96। ये आप याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। ऑप्शन ए है 3 अन्य कार्बन परमाणु से, 5 अन्य कार्बन परमाणु से, 2 अन्य कार्बन परमाणु से, या 4 अन्य कार्बन परमाणु से। तो देखिए जो डायमंड में होते हैं, डायमंड में 5 कार्बन एटम आपस में क्या होते हैं जुड़े होते हैं, क्या होते हैं जुड़े होते हैं, और ये 4 और अन्य से क्या होते हैं जुड़े होते हैं। क्लियर है। इसी तरह इसका संरचना आगे बढ़ा होता है, इसी तरह ऐसे बढ़ा के और बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं डायमंड का इसका रिंग बनाते हैं। क्लियर है। उसी तरह तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आज का अगला प्रश्न है, पैरामीशियम के द्वारा प्रजनन करता है। पैरामीशियम एक जीव होता है, वो कैसे प्रजनन यानी अपना वंश आगे कैसे बढ़ाता है। तो ए है बडिंग के द्वारा, बीजाणु निर्माण, या सी द्विविखंडन, या डी नॉन ऑफ दीज। तो देखिए आपके लिए इमेज भी लेके आ गया। देखिए पैरामीशियम क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो देख पा रहे हैं जीव, ये कौन सा है पैरामीशियम है। और ये क्या हो जाता है जब अपना रिप्रोडक्शन करता है तो धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियस क्या होता है 2 पार्टों में बंटने लग जाते हैं, और जैसे ही पूर्ण रूप से ये विकसित हो जाता है टूट के क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं। क्लियर है बात। यानी एक पेरेंट या कोई माता से उसके 2 अलग अलग पार्ट बन जाते हैं। उसका एक बेबी हो जाता है और एक खुद माँ हो जाती है। क्लियर है। तो देखिए पैरामीशियम भी किस में है द्विविखंडन से, वो देख रहे थे उसमें 2 बराबर हिस्सों में बट जा रहा था, इसलिए इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा द्विविखंडन। और पैरामीशियम में कोई भी एक ही पेरेंट्स होना जरूरी होता है, नहीं ह्यूमंस की तरह नहीं, इसमें मेल फीमेल नहीं जरूरी होता है। ये भी क्या करता है अकेले रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। क्लियर है बात। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, मलेरिया और कालाजार किससे होता है। मलेरिया और कालाजार किससे होता है। ऑप्शन ए है जीवाणु, बी प्रोटोजोआ, सी कवक, या डी विषाणु वायरस। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रोटोजोआ। एक मलेरिया किससे होता है प्रोटोजोआ अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उससे क्या हो जाता है मलेरिया। और ये प्रोटोजोआ जनरली कहाँ होते हैं मच्छरों में ज़्यादा होते हैं। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है। आज का अगला प्रश्न है, डैश का व्यापक रूप ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए यानी कंप्रेसित प्राकृतिक गैसों का एक प्रमुख घटक है। तो देखिए सही उत्तर आपका क्या हो जाता है मीथेन हो जाता है। क्या हो जाता है मीथेन। अब देखिए ब्यूटेन और प्रोपेन जब मिल जाता है तो क्या बनते हैं एलपीजी गैस बनते हैं, जो हमारे घरों में क्या होते हैं इस्तेमाल जो होते हैं वो गैस से बने होते हैं। ब्यूटेन और प्रोपेन मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं एलपीजी गैस बनते हैं। देखिए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी लेके आ गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए मीथेन एक रंगहीन गैस होता है। देखिए मीथेन जो कलर इसका फॉर्मूला क्या होता है CH4, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है CH4, इसका नाम क्या हो जाता है मीथेन। तो मीथेन का कोई भी रंग नहीं होता है और ना ही कुछ गंध भी होता है, इसका कोई भी गंध नहीं होता ना ही कोई रंग होता है। ये क्या होता है जल में घुलते नहीं और ये पानी में क्या होते हैं मिक्स नहीं होते हैं, और ये क्या होते हैं हवा से क्या होता है बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, इसलिए क्या होते हैं ये उड़ते रहते हैं। क्लियर है बात। अगला पॉइंट क्या है, यह ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पैदा करता है। देखिए ग्रीन हाउस क्या होता है, हमारे वायुमंडल के तरफ बहुत चारों तरफ क्या है पृथ्वी के तरफ चारों तरफ क्या है वायुमंडल। अब ये क्या करता है इस
पृथ्वी पर जो पैदा होने वाली गर्मी होता है उसको क्या कर देता है, अगर रोक दे तो उसे ही क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है बात। अगला है एलपीजी। एलपीजी आप जानते हैं हमारे घरों में जो सिलेंडर यूज होता है, हम पहले ही बता दिए आपको। एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें मुख्यतः कौन होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अभी हमने आपको बताया ग्रीन हाउस, तो देखिए ग्रीन हाउस कौन कौन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस होते हैं, मीथेन भी क्या होता है, ग्रीन हाउस होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या होता है, ग्रीन हाउस होते हैं। लेकिन आर्गन क्या होता है, एक तत्व हो जाता है, क्या हो जाता है, आर्गन। ये भी तत्व होते हैं लेकिन ये किस में फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म यानी ठोस रूप में होते हैं। क्लियर बात। इसलिए इससे कोई भी ग्रीन हाउस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी सब जितने हैं ये सब किसके रूप में रहते हैं, गैस के रूप में रहते हैं। क्लियर है बात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो देखिए टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, टार्टेरिक एसिड होता है। कौन होता है, टार्टेरिक एसिड होता है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो देखिए इमली में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, एमिनो अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या टार्टेरिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल मौजूद होता है। कौन सा अम्ल मौजूद होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। क्लियर बात। चलिए आज का अगला, इसके बारे में आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रदर्शित करता है। मुकुलन क्या होता है, एक विधि होता है। मुकुलन क्या होता है, एक प्रकार का विधि होता है, किसका, रिप्रोडक्शन करने का, प्रजनन करने का क्या होता है, एक विधि होता है। क्या होता है, विधि होता है कि किसका, प्रजनन करने का, यानी वंश आगे बढ़ाने का। क्लियर है बात। तो ये कौन करता है, हाइड्रा करता है। कौन करता है, हाइड्रा करता है। देखिए आपके लिए इमेज भी लेके आ गया है। देखिए ये जो देख पा रहे हैं, ये जो इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये क्या है, हाइड्रा है। क्या है, हाइड्रा है। इसका नाम क्या है, हाइड्रा। ये जनरली कहाँ होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, समुद्र में ज़्यादातर होते हैं। तो देखिए जब ये क्या करते हैं, अपना प्रजनन, जब ये प्रजनन करता है तो इसके देख रहे हैं ये छोटा सा आकार निकल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बड, कली कहते हैं। क्लियर है। अब ये धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होने लगते हैं। जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं, टूट के और दो अलग अलग पार्ट में बन जाते हैं। क्लियर बात। तो एक मदर बन जाता है और एक डॉटर बन जाते हैं या सन बन जाते हैं। क्लियर बात। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि मुकुलन विधि कैसे होता है, जो हाइड्रा अपना रिप्रोडक्शन करता है। क्लियर है बात। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। बस यहीं तक आज का प्रश्न यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो एक कमेंट जरूर कर दें और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। जय हिंद।